आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब सुनने वालों को आशीष दे। आज मैं सिर्फ 10 मिनट में उस अध्ययन को शुरू करूंगा जो मैंने आपसे वादा किया था। फेसबुक पे मैंने एक नमक की तस्वीर डाली थी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे ये ज्ञान दिया, और उन लोगों का भी जिनके अंदर इस भूख को पैदा किया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम एक ऐसा अध्ययन करने जा रहे हैं जहां पर मैं प्रार्थना करता हूं कि सुनने वालों को समझ और बुद्धि और ज्ञान दे। और पिता परमेश्वर, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं उस पर पवित्र आत्मा की मोहर लगे और एक एक शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं वो तेरी आत्मा में डूबा हुआ निकले, ताकि समझने वालों को बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि ये एक ऐसा वचन है जो जिसमें थोड़ी हिस्ट्री कनेक्टेड है, और जब वो समझा दी जाए तो लोगों को उसके प्रभाव और उसके मतलब की समझ होती है। सो प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग इस अध्ययन में चलेंगे जो मत्ती की इंजील के 5वें अध्याय के 13वें पद में लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद। माफी चाहता हूं, आपको काफी समय इसे सीखने के लिए इंतजार करना पड़ा, मगर दुनिया भी कहती है इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। और ये तो पवित्र, सामर्थी, शक्तिशाली और बहुत ही मिठास से भरा हुआ वचन है। होशे की पुस्तक में लिखा है, अगर आप ने उस पर अध्ययन किया है, कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश होती है। अब कुछ बातें वचन में ऐसी हैं जिसे समझने के लिए एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है बाइबल कॉलेजेस में। आज के बाइबल कॉलेजेस में सिखाया जाता है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका में जहां मुझे परमेश्वर ने मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं, वहां एक सब्जेक्ट होता है ओरिएंटलिज्म। और मजेदार की बात देखिए, ओरिएंटलिज्म विषय एक ऐसा विषय है जिसको हम बोलते हैं पुरानी परंपराएं और पुरानी बातों और या सभ्यताओं का जो जिक्र था, जो बड़ी पिक्यूलियर चीजों से कनेक्टेड था। जैसा कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, ओरिएंटलिज्म में हमें यह चीज सिखाई गई, जैसे कि एक इस्राएली स्त्री का बाइबल में जिक्र है कि उसका एक कॉइन खो गया, और उस एक सिक्का, हिंदी में लिखा सिक्का, तो उसको वो ढूंढती रही। उसने लैंप जलाया या मोमबत्ती जलाई और उसे ढूंढती रही और तब तक ढूंढती रही जब तक उसको वो सिक्का मिल नहीं गया। लेकिन जब वो सिक्का मिल गया तो उसने सारे गांव को दावत दे डाली और बुलाया और कहा कि मेरा एक सिक्का था। मगर अब आप सबके, इसको पढ़ने वालों को सबको ये एहसास होगा कि यार उस सिक्के में ऐसी क्या खासियत थी कि एक सिक्के के मिलने से उसने पूरे गांव को न्योता देके डिनर पार्टी कर दी। आज के शब्दों में हम यही बोलेंगे इसको। तो उस ओरिएंटलिज्म में अध्ययन देने वाले उसको रिसर्च करके, उसकी पूरी स्टडीज करके उन परंपराओं की उसने ये किताब लिखी। और मजेदारी की बात यह है कि ये किताब ओरिएंटलिज्म पार्ट 1, ओरिएंटलिज्म पार्ट 2, एक पिल्लई नाम के एक साउथ इंडियन व्यक्ति ने, केसी पिल्लई उसका नाम था, और मैं बड़ा ताजुब कर गया जब बाइबल कॉलेज में वो दोनों किताबें मुझे दी गई, हैंड ओवर करी गई, तो मुझे बहुत ही, और उसी में से स्टडी कराई गई। और मुझसे बल्कि पूछा गया, और मैं शर्मिंदा हुआ कि मिस्टर विमल कुमार सेन जिस कंट्री से आए हैं उसी कंट्री के एक बंदे ने इस किताब को लिखा है। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि मैंने कभी ना ये किताब देखी, ना इसके विषय में सुना, ना ही कभी मैंने उसका अध्ययन किया। थैंक यू फादर गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहां आके अपने देश के उस लेखक के बारे में जान पाया।
देखिए वो उसमें फिर मुझे सिखाया गया कि एक इस्राएली स्त्री की जब शादी होती थी तो उसको वो कॉइन्स दिए जाते थे, 10 कॉइन्स, जिसमें आगे उस कॉइन में लिखा होता था गॉड, परमेश्वर का, यहोवा का नाम, और उसके साथ ही नीचे उसके खानदान का बल्कि उसके पीछे उसके खानदान का लोगो होता था, फैमिली लोगो। इसराइल के टाइम में लोगो होता था। देखिए 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों के अलग अलग लोगो थे, वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली ऐसे होता था जैसे हमारे देश के लोगों में मंगल सूत्र होता है या मैरिज रिंग होती है क्रिश्चियंस के अंदर। उसका खोना बहुत ही बुरा माना जाता है। तो इसराइल के समय काल में, पुराने समय काल में, वो ये जब सिक्का पहनाया जाता था, जब पति उसको वो सिक्का पहनाता था तो उसे ये वादा करना होता था कि मैं हर तरीके से इस सिक्के की हिफाजत करूंगी, इज्जत करूंगी, ऑनर करूंगी, क्योंकि ये मेरे फैमिली की तरफ से दिया गया सिक्का है। और उसका खो जाना ठीक ऐसे ही होता था जिसको हम समझ सकते हैं कि अगर मंगलसूत्र की क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। पुराने समय काल में, पुराने नियम के समय काल में, जीसस क्राइस्ट के समय काल में जो चीजें होती थी, जो मत्ती 5 के 13वें पद में लिखा गया है। आज मैं आपको मत्ती 5:13 के उस पद को, जहां यह मेंशन किया, अब पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, निकालने का मेरे पास समय नहीं, लेकिन उसको सेंटेंस को मैं बताता हूं। तुम पृथ्वी के नमक हो, ई आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। फिर कुछ लोगों ने मेरे से यह भी पूछा, पास्टर सेन, जब आप शादी देते हैं तो आप जबान पे पहले सॉल्ट रखवाते हैं, उसके बाद वो होता है। और अब मैं आपको बता दूं, यहां आप ठीक से सीख लें कि जब हम करते हैं तो वो हम एक दूसरे के साथ वाचा नहीं बांधते हैं। वो का मीनिंग है, जब पास्टर बताता है, जैसे कि मैं जल्दी से बता दूं कि मैं तुम्हारे दुख में, सुख में, हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, साथ दूंगी, ऐसे करके कई 3, 4, 5 वोस पास्टर बुलवाता है। लेकिन मैं उसको सिंपली नहीं बुलवाता, नमक रख के जबान पे फिर मैं वो बुलवाता हूं। उसका रीजन है इस कनेक्शन से। अगर आप समझ के, अब कुछ बच्चों की शादी होने वाली, तो वो इस बात को समझेंगे कि क्यों ये सॉल्ट कवेनेंट पास्टर सेन बोलते हैं। बिकॉज ये वचन के अनुसार जीसस क्राइस्ट ने चेलों को, यानी कि आपको और मेरे को कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। यह एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है। और आज मैं आपको इसको विस्तार में विवरण करना शुरू करूंगा और धीरे धीरे 10-10 मिनट रोज इसका अध्ययन आपको दूंगा, ताकि रोज आप 10 मिनट का ये अध्ययन जब भी चाहें, अगर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ लोग मैं देख रहा हूं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर बाद में भी आप लोग इस अध्ययन को सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी ये नियम लागू होता है कि इस सेंटेंस को यीशु मसीह के चेले तो फटाक से समझ गए, और अलग से जाके उन्होंने नहीं पूछा कि ये नमक, जैसे बीज बोने वाले के दृष्टांत को उन्होंने जाके उससे पूछा कि ये बीज बोने वाले का दृष्टांत तो हमको सिखा दे। आज खुदा ने अपने खादिमों को यह तौफीक दी है कि वो उसके चरणों में बैठ के अपने अलग अलग तरीकों से सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो व्हाट इज द मीनिंग? तो इसके लिए आपको पहले एशियन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। एशियाई संसार के समय काल के विषय में इस नमक शब्द का इस्तेमाल का अर्थ क्या था, और एशियाई यानी कि एशियन वर्ल्ड में यह कितना इंपॉर्टेंट था, कितना अनिवार्य था ये नमक। क्यों अनिवार्य था उस समय काल में, यानी कि यीशु मसीह के समय काल में, एशियन वर्ल्ड में, जब उसने अपने चेलों को यह कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, यानी कि यीशु मसीह और उसके चेलों के समय काल में नमक शब्द में कितना वजन था, कितना वजन रखने वाला शब्द था। इस बात को जब यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वाले, यानी कि मैं और आपको भी पता होना चाहिए कि क्यों यीशु मसीह ने
उस समय काल में चेलों से कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, समझ लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा, तो इसलिए आप लोग इसको समझ सकें। नमक शब्द में कितना वजन था उस वक्त यीशु मसीह ने जब इसका इस्तेमाल किया, तो जैसे ही उन्होंने सुना कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तो कई किस्म के चित्र नमक के उनके दिमागों में बन गए, और नमक से जुड़े हुई जितनी भी कनेक्टेड बातें थी, या जो भी कनेक्शन था, या मैं ये कहूं कि जो भी उससे संबंधित बातें थी, एकदम से समझ गए। लेकिन आज लोग उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक कि वो 2024 साल पहले चले पीछे जाए, वहां की हिस्ट्री को चेक करें। क्योंकि चेलों के मनों में तो उसका विवरण या चित्रण या इसका सारा दृष्टांत जो यीशु मसीह दे रहा है, या जो उदाहरण यीशु मसीह नमक का दे रहा है, उनसे तुलना कर रहा है। वो नमक के विषय में वे बहुत सारी बातें थी जिसको वो जानते थे। और आज अगर मैं आपको बताऊं तो नमक की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है, मगर उनको नमक के प्रभाव और उस संबंधित बातें समझ में आ गई थी। मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। उस समय काल में, यानी कि इस्राएल के समय काल में, यह नमक, आज जो नमक मिलता है, इसको यूनानी में मुझे शब्द याद है, HALAS, हालास। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, बिकॉज दिस इज नॉट माई लैंग्वेज। हालास का मतलब है वो उसका स्वाद, नमक का जो स्वाद। अब आज आपको ये पता, आप में से बहुत से लोग कुकिंग जानते हैं, बहुत से लोग जो स्त्रियां हैं खासतौर से कुकिंग करती हैं, पुरुष भी करते हैं, वो जानते हैं आज के टाइम में तो काला नमक, सेंधा नमक, पेशोरी नमक, पिंक सॉल्ट, अलग अलग किस्म के नमक मिलते हैं, और उन नमकों से खाने के स्वाद को बढ़ाया जाता है आज के टाइम में। बट पिछले समय काल में कुछ और भी इसकी वैल्यू थी। बहुत ही मुश्किल से ये पदार्थ, दिस वॉज नॉट अ कॉमन एज दिस सॉल्ट इज कॉमन इन दिस आवर वर्ल्ड टुडे। उस समय नमक का मिलना बेहद मुश्किल था, इसलिए यह बहुत ही बहुमूल्य था। यह नमक मिलता कहां था, मैं आपको बता दूं। इस्राएल में एक जगह है जिसका विवरण आपने कई बार मुझसे सुना है, डेड सी, या उसे हिंदी में मैं बोलूंगा कि उसके पास एक पहाड़ी थी, नमक का पहाड़, माउंटेन ऑफ सॉल्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, नमक की पहाड़ी। डेड सी के पास उस पहाड़ी तक वो कई मील दूर वेस्ट ईस्ट की तरफ इस्राएल में था, और उन्हें बड़ा दूर चल के उसे खोजने के लिए, उसको लाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती थी। घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे और ऊंटों पे और हाथियों पर उसे भर के लाया जाता था। वहां पर उन दलदल में, उन जगहों पर जो खड्डे वहां के थे, वहां से उसको लाके उसको ठीक किया जाता था, उसको खाने योग्य बनाया जाता था। ये काफी मील दूर इस्राएल, ये जगह इस्राएल से थी। उन खड्डों, उन दलदलों में ये लाना, इसलिए ये सबसे पहली चित्र जो आप बना लो, वो बहुत ही महंगा पदार्थ और महंगा पड़ता था, और इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाता था। अब इसके बारे में कल मैं आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिससे आप तुलना करेंगे अपनी उस नमक से। क्यों यीशु मसीह ने चेलों को कहा नमक, और क्यों हम पर यह नमक लागू होता है,
6 बातें ध्यान रखिएगा। मैं आज यहीं रुकूंगा। प्रभु आपको आशीष दे और इस रूपरेखा को जो मैंने आपको बनाई है इसे आप बार बार देखिएगा। गॉड ब्लेस यू। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन सुनने वालों को जो तू समझते ना कि ये अपने जहन में, जैसे यिर्मयाह को तूने कहा था कि इस वचन को तू चबा ले और अपनी आंतों में भर ले ताकि जुगाली कर सके। जैसे अंदर भरने का मतलब ये था ताकि समय समय पर वो तेरे मुंह में आए और तू उसे बोल सके। सो आज मैं ये प्रार्थना करता हूं पिता कि इनके दिमाग की गहराइयों में ये वचन उतर जाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, एंड हैव ए वंडरफुल नाइट।